नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और हम शुरू करने जा रहे हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस की क्विज फॉर LIC AAO और LIC ADO, जहां पे एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। तो हम स्पेसिफिकली क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे ताकि आपको मोर आइडिया आए और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं उसका भी आइडिया मिले। तो सबसे पहला सवाल है आज की क्विज का, द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC का फॉर्मेशन कब हुआ, यानी LIC कब फॉर्म्ड हुआ। सो ऑप्शन ए है 1 जनवरी 1956 को हुआ, या फिर 1 जुलाई 1956 को हुआ, या फिर 1 सितंबर 1956 को हुआ, या फिर 1 अक्टूबर 1956 को हुआ। सो इन चार ऑप्शन में से आपको कोई भी एक आंसर चुनना है। सो 1956 में ही हुआ ये तो पक्का है, क्योंकि सारे ऑप्शन में 1956 मेंशन्ड है, और 1 तारीख को भी होगा ये भी मेंशन्ड है, क्योंकि सबका यही रहने ऑप्शन में सारे वही है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो ध्यान रखनी है कि 1 बी डेट सही है और 1956 भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है 1 सितंबर 1956 को LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल है, इंश्योरेंस इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय विच एक्ट, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज गवर्न इंश्योरेंस इन इंडिया। सो क्या वो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है, क्या वो LIC एक्ट 1956 है, क्या वो इंश्योरेंस एक्ट 1956 है, क्या वो LIC एक्ट 1972 है। सो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, यानी ये बेसिकली एक्ट है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, कोई भी एक आंसर इसका सही आंसर है। इंश्योरेंस इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय इंश्योरेंस एक्ट 1938। ठीक है, LIC तो इंश्योरेंस एक्ट के अंदर आता है। सो इंश्योरेंस इंडिया में इंश्योरेंस एक्ट 1938 के द्वारा गवर्न्ड होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में ही पूछा है, बट दिए गए ऑप्शन में से कौन सी कंपनी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बिरला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मेरे ख्याल से आप सभी का आंसर पता होगा, आप सभी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, और ये जो कंपनी है वो प्राइवेट नहीं है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस आर। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। क्या वो ऑप्शन ए रिस्क कवरिंग होता है, यानी रिस्क कवर करना, क्या वो सेविंग करना होता है, या फिर इकोनॉमिक प्रोटेक्शन देना फॉर ओल्ड एज एंड सम अनटोल्ड हैपनिंग्स को, या फिर ऊपर दिए गए सारे तमाम। सो इन ऑप्शन में से आंसर क्या रहेगा। देखो, लाइफ इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं, बेसिकली हमारी लाइफ को कोई रिस्क हो तो उसी को कवर करने के लिए हम लेते हैं। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस किस लिए लिया जाता है, क्या वो सेविंग करने के लिए लिया जाता है, तो सेविंग करने के लिए भी आपके पास काफ़ी सारे लाइफ इंश्योरेंस में ऑप्शन अवेलेबल है। और तीसरा क्या है, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन फॉर ओल्ड एज एंड सम अनटोल्ड हैपनिंग्स। सो हाँ, अगर हम रेगुलर लाइफ इंश्योरेंस लिए होंगे तो हमें ओल्ड एज में भी उसका प्रोटेक्शन मिलेगा और अनटोल्ड हैपनिंग का भी हमें बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ऑल इंश्योरर्स इन इंडिया यूज एक्सटेंसिवली डैश एज अ कॉर्पोरेट एजेंट्स। इंश्योरेंस जो सारे इंडिया में जो इंश्योरर्स है कंपनियां, यानी वो एक्सटेंसिवली किसका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं एज अ कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पे। ठीक है, ये कॉर्पोरेट एजेंट बोला है। ठीक है, सो कॉर्पोरेट फर्म में ही आपको देखना पड़ेगा। सो क्या वो ऑप्शन ए एजेंट्स रहेगा, क्या वो ऑप्शन बी बैंक्स रहेंगे, क्या वो ऑप्शन सी ब्रोकर्स रहेंगे, या फिर ऊपर दिए गए में से कोई भी नहीं।
क्या पूछा है? ऑल इंश्योरर्स इन इंडिया यूज एक्सटेंसिवली डैश एज अ कॉर्पोरेट एजेंट्स। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक्स इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल है व्हाई आर इंश्योरेंस एजेंट्स रिक्वायर्ड? इंश्योरेंस एजेंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है? ऑप्शन नंबर ए, टू गेट इंश्योरेंस कमीशन। क्या वो इंश्योरेंस कमीशन लेने के लिए इंश्योरेंस एजेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है? ऑप्शन नंबर बी, टू गिव पर्सनलाइज गाइडेंस टू द प्रोस्पेक्ट। क्या हम प्रोस्पेक्ट को पर्सनलाइज गाइडेंस दे पाए उसके लिए हम एजेंट को रखते हैं? या फिर ऑप्शन नंबर सी, टू कलेक्ट ऑल रिलेवेंट एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट यानी जो पॉलिसी होल्डर है उसको, या फिर जिसको हम पॉलिसी बता रहे हैं वो। सो क्या प्रोस्पेक्ट के पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट कलेक्शन के लिए या फिर मटेरियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, देखो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट ही हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कमीशन तो एजेंट्स को देता है। इंश्योरेंस एजेंट्स उसलिए नहीं लेते कि हम कमीशन लें, ठीक है। सो ऑप्शन ए तो आ ही नहीं सकता। ऑप्शन डी में जो मेंशन है बोथ बी एंड सी वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि हम एजेंट्स को इसलिए हायर करते हैं ताकि हम पर्सनलाइज गाइडेंस दे सके प्रोस्पेक्ट को, एज वेल एज हम ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल शेयर कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट के साथ। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ एन इंश्योरेंस एजेंट इज टू डैश। मेन फंक्शन क्या रहेगा इंश्योरेंस एजेंट का? एक अगर कोई एक इंश्योरेंस एजेंट है उसका मेन फंक्शन क्या होना चाहिए? पहला है सॉलिसिट एंड प्रोक्योर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। दूसरा है ऑफर रिबेट टू पॉलिसी होल्डर। देखो रिबेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई पॉलिसी, मतलब ये एजेंट है वो बेच रहा है प्रोस्पेक्ट को, ठीक है। अब एजेंट सेल करेगा पॉलिसी, मान लो 1000 रुपए की पॉलिसी बेच रहा है, उसमें अगर एजेंट को 100 रुपए कमीशन मिल रहा है तो एजेंट क्या बोलता है कि मेरा कमीशन मैं पॉलिसी होल्डर को इनडायरेक्टली दे दूंगा, यानी कैश में दे दूंगा, कैसे भी करके पॉलिसी होल्डर से मैंडेटली कर देता है, तो इसको बोला जाता है रिबेट। और ये तो देना मना है साफ शब्दों में, सो रिबेट तो हो ही नहीं सकता। एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योरर, यानी इंश्योरर जो है उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक्ट करने के लिए हम एजेंट को रिक्रूट करते हैं। तो अगेंस्ट तो कोई नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, नन ऑफ द एबो, या फिर सॉलिसिट एंड प्रोक्योर लाइफ और इंश्योरेंस बिजनेस। सो बेसिकली हम एजेंट को इसीलिए हायर करते हैं ताकि हम प्रोक्योर करें और सॉलिसिट करें लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सॉलिसिट एंड प्रोक्योर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। नेक्स्ट है इन व्हाट सर्कमस्टांसेस विल द एजेंसी विल बी टर्मिनेटेड। नीचे दिए गए में से कौन से सर्कमस्टांसेस में एजेंसी आपकी टर्मिनेट कर दी जाएगी? ऑप्शन ए, नॉन रिन्यूएबल ऑल लाइसेंस। हाँ, एजेंसी का लाइसेंस होता है, अगर आप रिन्यू नहीं करवाते तो बेसिकली आपकी एजेंसी टर्मिनेट कर दी जाएगी। नेक्स्ट है परमानेंट इनकैपेसिटी। जी हाँ, अगर आपकी कैपेसिटी भी परमानेंट इनकैपेसिटी में बदल चुकी है तो आप फिर भी एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। ऑफरिंग रिबेट, रिबेट तो साफ शब्द में मना है, तो ये भी आपको टर्मिनेट ही करवाया जाएगी, यानी आपका आंसर रहेगा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगला सवाल है व्हाट इज द सुपरवाइजरी लेवल बिटवीन द एजेंट एंड द ब्रांच ऑफिस कॉल्ड। यानी एक एजेंट जो होता है इंडिविजुअल और एक ब्रांच ऑफिस होती है, उसके बीच में सुपरवाइजरी लेवल किसका रहता है? क्या वो स्पेसिफाइड पर्सन होता है, क्या वो डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, क्या वो डायरेक्ट एजेंट्स होता है, क्या वो करियर एजेंट्स होता है? देखो एजेंट की तो बात चल रही है तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो जाते हैं, डायरेक्ट एजेंट और करियर एजेंट। स्पेसिफाइड पर्सन और डेवलपमेंट ऑफिसर से आपका आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर जाएगा। डेवलपमेंट ऑफिसर इज द सुपरवाइजरी लेवल बिटवीन द एजेंट्स एंड द ब्रांच ऑफिस कॉल्ड। नेक्स्ट है विच ऑफिस ऑफ द LIC हैंडल्स एक्चुरियल एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। LIC की कौन सी ऑफिस एक्चुरियल रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फंक्शन हैंडल करता है? क्या वो सेंट्रल ऑफिस है LIC की, क्या वो जोनल ऑफिस है LIC की, क्या वो डिविजनल ऑफिस है LIC की, या फिर ब्रांच ऑफिस है LIC की? देखो एक्चुरियल जो वर्क होता है ना वो उसकी हेड ऑफिस में ही वर्क होता है,
तो वो सेंट्रल ऑफिस में ही होगा, सेंट्रल यानी हेड ऑफिस, ठीक है। सो आपका आंसर रहेगा सेंट्रल ऑफिस। सो ये थे हमारे आज के इंश्योरेंस अवेयरनेस की क्विज के क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। क्या आप ऐसे और सेशन चाहते हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।